अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ, फिट हूँ, मज़े में हूँ। और छठा रोज़ा मुबारक हो आप लोग को। कैसा गया आप लोग का रोज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा तो बहुत अच्छा जा रहा है। और कुछ इतना ज़्यादा अच्छा मौसम है, अल्लाह ने मतलब हम पे रहम कर दिया है। खैर कि ना भूख का एहसास हो रहा है, ना ही प्यास है। आप लोगों के इधर का क्या हाल है हमें बताना। खैर यहाँ पे मैं आज ना अर्ली मॉर्निंग जगी थी क्योंकि फ्राइडे था। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जगी ना तो अपनी थोड़ी डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह करने लगी और उसके बाद अपनी बेडशीट चेंज की मैंने। और यहाँ पे ना फिर से मैंने इलास्टिक वाली बेडशीट डाली थी, जो कि ना पहले मैं डाली थी ना तो एक वीक ना मेरी वो बिस्तर ना बिल्कुल ख़राब नहीं हुई। तो फिर ना मैं फ़्रेश हो गई और अभी तो कुछ खाना पकाना नहीं होता है ना, तो बहुत जल्दी जगी और बहुत जल्दी फ़्रेश भी हो गई। उसके बाद ना मैंने कुरान रिसाइट की। उसके बाद यहाँ पे फिर अपना नमाज़ वगैरह पढ़ी, सब कुछ फ़ारिग हो गई ना। तो यहाँ पे आज ना मैं ना बिरयानी बनाने का सोच रही थी क्योंकि आज फ्राइडे भी थी। और आज ना मैं कुछ अलग तरीके से बिरयानी बनाने का सोच रही थी। तो आज मैं ना देगी बिरयानी बना रही थी। तो जिसकी की प्रिपरेशन ना मैंने 3 बजे स्टार्ट की थी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सी मैरिनेट करके थोड़ा देर के लिए चिकन को रखना था। तो जिसके लिए पहले दिन में ही ना मैंने डिफ़्रोस्ट कर लिया था चिकन। और उसके बाद ना अभी अच्छे से डिफ़्रोस्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं अब उसकी प्रिपरेशन मतलब मैरिनेशन करने लगी थी। तो यहाँ पे मेरा आधा केजी चिकन था और उसमें ना मैं 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन डाली थी। और ना 4 से 5 चम्मच ना वो दही डाली थी, क्योंकि मेरी दही ना बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है। अगर खट्टी दही आपकी है तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर लें। उसके बाद ना फिर यहाँ पे बेसिक मसाले जितने थे, मतलब नमक डाला था, ज़ाहिर सी बात है नमक तो जाना है। और लाल मिर्च पाउडर डाला था और ना काली मिर्च पाउडर डाला था 1/2 टेबल स्पून। और सब मतलब जितना चीज़ें भी डाला था ना नमक छोड़ के, तो सब 1/2 टेबल स्पून ही डाला था। और यहाँ पे ज़ीरे का पाउडर भी डाला था और गरम मसाला भी मैंने 1/2 टेबल स्पून डाला था। यहाँ पे मेरे से एक गलती हो गई कि बिरयानी मसाला, गलती नहीं बोलूँगी, मैं भूल गई थी। तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वैसे। तो यहाँ पे ना मैं बिरयानी मसाला डालने के लिए भूल गई थी इस वक्त, जो कि मैं आगे डालूँगी। और यहाँ पे ना मैंने तंदूरी मसाला भी यूज़ किया था, जो कि ना बहुत मतलब इस वाले बिरयानी में ना जान डाल देती है। तो इसमें ना मतलब मैंने शान की बिरयानी मसाला यूज़ किया था, मेरे पास रखे हुए थे। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, वैसे भी आप थोड़ा सी मतलब मैंने फूड कलर भी डाला था, जर्दे का रंग। और सबको ना अच्छे से मिक्स कर दिया था। और इस वक्त ना मेरा दही जो इतना ज़्यादा ठंडा था ना फ्रिज में, मेरे हाथ में इतना ज़्यादा लग रहा था ना। खैर तो यहाँ पे ना फिर मैंने नींबू का रस भी आधा डाला था। उसके बाद मैं ना सबको अच्छे से मिक्स करके रख दी थी आधा घंटा के लिए, वो होने के लिए मिक्स, मतलब थोड़े अच्छे से घुल मिल जाए मैरिनेशन। उसके बाद ना यहाँ पे आलू भी मैं डालने वाली थी, जिसके लिए मैंने 3 आलू लिए थे। तो क्योंकि इस वाली बिरयानी में ना आलू ना एकदम लाजिम पड़ने, क्योंकि ना ये जान है मतलब इस वाली मतलब बिरयानी की आलू। खैर तो यहाँ पे मैंने आलू छील लिया था। उसके बाद धो के ना इसे मोटे मोटे मैं काट लूँगी, मतलब बड़े बड़े चंक्स में। मेरे काफ़ी ज़्यादा बड़े थे तो मैंने 3 पीस कर दिए थे। वैसे जो मतलब मीडियम साइज़ के थे ना तो उसके मैं 2 ही करी थी। और यहाँ पे बस इसमें कुछ नहीं करना था, जर्दे का रंग डाल देना है। और नमक हमें नहीं डालना था, क्योंकि नमक बाद में ग्रेवी में ये जाएगी ना, तो फिर वहाँ पे क्योंकि नमक डालते हैं ना तो ऑलरेडी हमारे वो चिपकने स्टार्ट हो जाते हैं तेल में। तो इसीलिए ना मैं नमक नहीं डाली थी, बस जर्दे का रंग डाली और इसे ना अच्छे से मिक्स कर लिया। और यहाँ पे मैं तेल डाल दी थी पतीले में। और उसके बाद ना इसे फ्राई करना है। फ्राई मतलब इसे पूरी फुल्ली कुक नहीं करना है, मतलब 5 से 10 मिनट ना मैंने इसे पकाया था। और साइड पे जब तक आलू हो रहे थे तो यहाँ पे ना मैं प्याज भी मतलब काटने लगी थी। और अभी ना मेरे मतलब बहन ने ना, मेरी बहन ने सॉरी मेरी बहन ने ना प्याज ना छील के रख दिए थे, तो मुझे बहुत आसानी होती है कभी भी काटना होता है तो। जितनी देर में मैं प्याज काट रही थी उतनी देर में मेरे आलू भी मतलब थोड़े से अच्छे से, मतलब दोनों साइड से हल्के हल्के लाल हो चुके थे ना। तो अब ना मैं इसे साइड में कर लूँगी, क्योंकि हमें ना मैंने इसे पूरा पकाया नहीं था, बस इसे ना थोड़ा सा फ्राई कर लिया था कि इसमें ना एक दोनों तरफ से ऐसे फ्राई वाली लेयर्स आ जाए।
तो बस उतना ही पकाया था। आलू को निकाला वही सेम तेल में ना, फिर मैंने प्याज डाली और प्याज को भी ना अच्छे से बिल्कुल वो पूरी ना लाल करनी है, जैसे ब्राउन होती है ना बेरेस्ते, तो वो कर लिया था मैंने। और इसी मतलब ये वाली बिरयानी तो एक तो इतनी इजी बनती है और सच में ये इतनी अच्छी बनी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। जब इसकी फ़ाइनल शक्ल आप देखोगे ना तब मतलब पक्का आप बनाने वाले हो। खैर यहाँ पे ना प्याज अच्छे से लाल हो गए थे तो मैं इसे साइड पे निकाल ली थी, और जो मैरिनेटेड हमारे चिकन थे तो वो मैं डाल दी थी। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने चिकन डाला तो फ्लेम को ना पूरी मतलब लो कर दी थी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें दही डाली हुई थी, तो इसीलिए ना लो कर देनी, क्योंकि कभी कभी ना तेज़ आंच पे दही फट भी जाती है। तो इसीलिए जब दही वाली चीज़ मैं डालती हूँ ना तो फ्लेम को कम कर देती हूँ। और आप लोग भी जब दही वाली चीज़ डाला करो ना तो फ्लेम को कम कर देते हैं ना, तो तेल की हीट ना कम हो जाती है, जिसकी वजह से ना दही के जो फटने के चांस होते हैं ना बहुत कम हो जाते हैं। तो जी फिर खैर यहाँ पे ना मैं चिकन डाली जस्ट, और उसके बाद ना आलू भी डाल दी थी। और यहाँ पे एक टमाटर लिया था मैंने बड़ी साइज़ का, और सबको साथ में डाला और मिक्स किया। और उसके बाद ना बिरयानी मसाला भी मैं यहाँ पे डाल दी थी, क्योंकि बिरयानी मसाला मैं भूल गई थी ना। और इसे पकने के लिए छोड़ देना है। पकने के लिए मैंने 20 से 25 मिनट ना ये मेरा कोरमा रेडी होने के लिए लग गया था। देखिए मैं बिरयानी मसाला यहाँ पे डाल रही थी, अदरवाइज़ ना हमें मैरिनेशन में ही डालने होते हैं। अगर आप भूल जाते हो तो बाद में भी डाल सकते हो, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो यहाँ पे ना इतना टाइम तक ना मेरा आधा से ज़्यादा चिकन ना कुक हो चुका था, और इस वक्त मैं चेक करने लगी थी कि मेरी मतलब ऑलमोस्ट मुझे जितना कंसिस्टेंसी चाहिए था ना अपना मतलब ग्रेवी का और सालन का, वो आ चुका था। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि आलू मतलब गले हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए मेरी आलू ना प्रॉपर कुक हो चुकी थी। तो इस वक्त पे ना अब मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी, और इसके ऊपर से ना जो मैंने बिरिस्ता बनाया था वो भी डाल दूँगी। और उसके बाद ना हमें कोई पकाना नहीं है, मतलब बिरिस्ता जब आप डालो ना तो फ्लेम को बंद कर दो, क्योंकि गर्म होती है ना ऑलरेडी ग्रेवी हमारी सालन। तो वैसे ही मतलब उसे ढक के रखेंगे ना तो थोड़ी पक जानी, क्योंकि उसे हमें पकाना नहीं था। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट चिकन रेडी हो गया था, और अब मैं इसे साइड में कर दी थी। और यहाँ पे मैं चावल भिगोने लगी थी। तो मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी करके बना रही थी, क्योंकि रमज़ान में हमें थोड़ा खैर बाहर भी देना था। और उसके बाद ना मैं बिरयानी बनाती तो एक दिन का नहीं बनाती, मतलब एक वक्त तो खाना होता है ना, क्योंकि हम लोग सहरी तो करते नहीं है ना उसी चीज़ का। तो इसीलिए मैं आज के लिए भी बना रही थी, फ्राइडे के लिए भी, और सैटरडे के लिए भी डिनर के लिए बना रही थी। तो चावल भिगो दिए थे, और अब ना मेरी इफ़्तार का वक्त होने लगा था। तो मैं सोची अब मैं आज ज़्यादा कुछ बनाने वाली नहीं थी, क्योंकि ना आज मतलब हमारे यहाँ पे जो मैंने बताया ना मौसम ऐसा है ना कि घर में ठंडी लग रही है, और बाहर अगर मार्केट वगैरह जाऊँ ना तो गर्मी लग रही है। घर में हम लोग कंबल ओढ़ के ही पड़े हुए हैं, मतलब अगर ऐसा है तो सो रहे हैं तो कंबल ओढ़ के ही। तो खैर इसीलिए ना अभी कुछ उतना फ्रूट खाने का दिल नहीं करता। तो यहाँ पे मैं बस जो एकदम मैंडेटरी है कि ये फ्रूट कटने ही कटने हैं, तो मैं वही काट रही थी कि क्योंकि इसके बिना खैर मेरा गुजारा तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं पपीता, और माशाल्लाह से हमारे यहाँ का पपीता अभी इतना ज़्यादा कुछ जूसी भी है और मीठा भी है। तो पपीते काट लिए थे, और तरबूज भी मैं आज थोड़ा ही काट रही थी, क्योंकि सर्दी लग रही है, सबको खांसी वगैरह हुआ है, तो फ्रूट अवॉइड कर रहे हैं। और अभी कुछ फ्रूट चाटर बना रही हूँ ना मैं, तो मेरी बहन बिल्कुल ही नहीं खा रही है, तो मुझे ही खाना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा आज मैं बनाऊँगी ही नहीं। तो यहाँ पे मैं फ्रूट काट ली थी, और साइड पे ही मैं आज कुछ पकोड़े वैसे बनाने नहीं वाली नहीं थी, क्योंकि कल के ना मेरे दाल के जो पकोड़े की स्टफिंग थी ना, बैटर था सॉरी, तो वो बचा हुआ था। तो उसी को आज मैं फ्राई करने वाली थी। और यहाँ पे मैं थोड़े से स्प्रिंग रोल और अपने चिकन पॉकेट्स वो फ्राई कर लूँगी, तो खैर हो जाएगी। तो वो मैं निकाल रही थी, और देखिए मैं जो इसे बस कुछ नहीं की थी ना, जब फ्रीज़ की थी तो बस ऐसे ही डब्बे में रख दी थी, और देखिए बिल्कुल नहीं चिपकती है ये, और आराम से मैंने निकाल लिया था। और अब टाइम बहुत कम था, तो बस आधे घंटे या कुछ मतलब आधे घंटे से थोड़े ज़्यादा वक्त बचे थे ना, तो मैंने अपना फ्राइंग वाले काम करने लगी थी। और सबसे पहले ना मैंने ये दाल वाले पकोड़े फ्राई करूँगी, उसके बाद वो दोनों चीज़ फ्राई करूँगी, बस मेरा इंशाल्लाह इफ्तार रेडी हो जाएगा। इसीलिए ना मैं अपने हाथ की स्पीड बढ़ा दी थी और अपनी फ्लेम भी बढ़ा दी थी। يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح
उसके बाद इफ्तार से फ़ारिग होके, अपनी नमाज़ से फ़ारिग होके ना मैं यहाँ पे बिरयानी के लिए चावल बनाने लगी थी, क्योंकि ना अब ना जो बहुत कम मतलब सॉरी बिरयानी बोल रही हूँ, टाइम बचता है मतलब मगरिब के बाद ना तरावी के लिए। तो मेरे पास ना बस 1 घंटे ही बचे हुए थे और उसमें मुझे ना किचन भी समेटना था, अपनी बिरयानी को दम भी देनी थी, क्योंकि आफ्टर मतलब तरावी ना बहुत लेट हो जाती है। इसीलिए मुझे ना जल्दी जल्दी करना था, तो मैं ना यहाँ पे जल्दी जल्दी चीज़ करने लगी थी। एक साइड चावल चढ़ा दिए थे, दूसरे साइड किचन साफ़ कर रही थी, बर्तन साफ़ कर रही थी। और उसके बाद ना यहाँ पे मैंने ऊपर से चावल डाला और ना वो गरम मसाला डाला था, घर में जो बनाई थी गरम मसाला वो। उसके बाद फूड कलर में एसेंस डाला था, अतर, केवड़ा एसेंस, गुलाब। अगर आपको डालना है तो डालो, अदरवाइज़ स्किप दैट। खैर, तो यहाँ पे ना मेरी बिरयानी दम हो चुकी थी। उसके बाद ना ये तरावी पढ़ के आई थी मैं, क्योंकि मुझे लेट हो गई थी ना, तो मैं आगे का व्लॉग ना बनाना ही छोड़ दी थी। तो फिर मैं तरावी पढ़ के आई थी ना, तो यहाँ पे इस वक्त 10:30 का वक्त हो रहा था और मैं अपनी बहन को अब खाना देने लगी थी और यहाँ पे ना बिरयानी को मिक्स कर रही थी। मेरी फेवरेट वाली प्रोसेस है ये, बिरयानी मिक्सिंग। तो आप देखिए बिरयानी कितनी लज़ीज़ बनी थी, कितनी अच्छी बनी थी। और ये वक्त हो रहा था 12 बजे का, जब मैं खाना खा रही थी, और इतने मज़े के बिरयानी बने थे, सच में बहुत ही अच्छी बिरयानी बनी थी। तो आप ना ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और बताना कि आपको कैसी लगी। एक तो बहुत ही ईज़ी है और बहुत चटपटी मज़ेदार सी बनती है, और मेन तो ईज़ी है, इसीलिए मैं बनाई। खैर, उसके बाद ना जैसे ही मैं फ़ारिग हुई ना, तो बस सारे बर्तन तो धुले हुए थे, बस मैंने और अपनी बहन की प्लेट धोई। उसके बाद मैं कहवा बनाई, क्योंकि मैं ना रोज़ डेली रात को ये कहवा पी रही हूँ। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अपडेट देती रहूँ। तो बस आप लोग ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।